हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आज का ये वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथियों, अपन ने अगली क्लास में लगभग आपको पूरा मॉडल पेपर सोल्व करवाया था, उसके आधे क्वेश्चन बच गए थे, तो इसको आज की इस क्लास में अपन सोल्व करने वाले हैं। देखो, आज की क्लास में पहला प्रश्न है साथियों, सागड़ी प्रथा का अन्य नाम क्या होगा। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अन्य उपनाम पूछा है आपसे। तो ए है आपका देवदासी प्रथा, बी आपका बंधुआ मजदूर प्रथा और सी आपका वेश्यावृत्ति प्रथा या फिर सती प्रथा। तो साथियों, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर आप सभी आंसर दे दो। यहाँ पे सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम क्या होगा। बहुत ही अच्छा 71 क्वेश्चन का जो आंसर होगा साथियों, सागड़ी प्रथा का अन्य नाम होगा यहाँ पे बंधुआ मजदूर प्रथा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान एग्जाम, हर एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछा जाता है और विशेषकर चतुर्थ श्रेणी एग्जाम जैसे पेपर में तो 100% आने वाला सवाल है। अब यहाँ पे वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना सभी विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है साथियों, बोरला नामक आभूषण महिलाएं कहाँ पर पहनती है। प्यारे साथियों, बोरला नामक आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती है। हाथों में पहनती है, सिर पे या फिर कान में या फिर नाक में। साथियों, ये राजस्थान का एक रीति रिवाज वाला टॉपिक है जिसमें से सवाल पूछा गया है। 72 क्वेश्चन का जो आंसर है, बोरला साथियों महिलाओं के द्वारा हमेशा सर पे पहना जाता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या है, आप सभी साथियों को लॉक करना इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया है कि राजस्थान में तीज के त्योहार के अवसर पर महिलाएं अधिकतर मतलब क्या पहनती है। यहाँ पे खाली स्थान छोड़ दिया है। तो आप सभी को बताना है कि तीज के त्योहार के अवसर पर महिलाएं यहाँ पे लहरिया बात की ओढ़नी ओढ़ती है या फिर पहनती है, या फिर लहरिया पगड़ी, या फिर गुलाबी पोमचा, या फिर नीला पोमचा। प्यारे साथियों, 73 वाले क्वेश्चन का जो आंसर है आप सभी को देना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के अंदर तीज के त्योहार के अवसर पर जो महिलाएं हैं साथियों, अधिकतर जो लहरिया बात की जो ओढ़नी है वो पहनती है, ये ध्यान रखना। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे राइट कर देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। क्वेश्चन आपका 74 पूछा गया। सवाल है, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया था। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्यारा सवाल साथियों। इसका सबसे पहला यूज किया था, बताओ जल्दी से। 74 क्वेश्चन का जो आंसर है साथियों क्या राइट हो जाएगा, समोत्तर का। बहुत ही अच्छा साथियों, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। क्या है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा जो राजस्थानी भाषा के लिए जो राजस्थानी शब्द है इसका यूज किया गया था। क्यों किया गया भाई, देखो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो कि राजस्थानी भाषा के लिए एक राजस्थानी शब्द का प्रयोग उन्होंने करा था 1907 से लगा के 1908 में। अपनी पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि लैंग्वेज से संबंधित एक पुस्तक थी जिसमें इन्होंने इसका वर्णन किया है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। आपका थर्ड ऑप्शन क्या है साथियों, सभी का राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका 75वां पूछा गया। सवाल आपका 75 साथियों, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपको कूट भाषा के अंदर जो कि आंसर देना है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ पुस्तकें आपकी, एक तरफ आपका क्या है, लेखक है। तो इस क्रम में क्या आंसर करेंगे भाई, 75 क्वेश्चन का जो आंसर होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों 75 का। सवाल को पढ़ो फिर मिलान करेंगे, है ना। 75 का साथियों, जगमग के चारों ओर, ये पुस्तक है जगमग के चारों ओर। तो इस पुस्तक की जो मिलान है साथियों, लेखक हो जाएगा आपका यहाँ पे मणि मधुकर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है साथियों यहाँ पे गुण भाष्य। क्या है, गुण भाषा। साथियों बी वाले का जो आंसर होगा साथियों, गुण भाषा का है यहाँ पे वीरबान। क्या हो जाएगा साथियों, वीरबान फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करना है। अगला है यह राजरूपक ग्रंथ। साथियों राजरूपक ग्रंथ, इसकी रचयिता लेखक कौन है, तो सी का जो आंसर होगा प्यारे साथियों क्वेश्चन सी। राजरूपक के जो रचयिता है वो है साथियों हेम कवि। ठीक है, अगला साथियों यहाँ पे कनक सुंदर और केसर विलास, जो डी दो पुस्तकें है ना, वो इसके लेखक कौन है, तो डी का जो लेखक है साथियों, बहुत ही अच्छा, शिव चंद्र भारतीय। तो इस तरह से आपको इस पुस्तकों का और लेखक का मिलान करना था। 75 का यहाँ पे तीसरा जो आंसर है साथियों, यहाँ पे राइट होगा ये वाला। ठीक है, इस तरह से कूट भाषा के अंदर आपको आंसर देना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों के बीच में। अगला जो सवाल साथियों यहाँ पे 76 का पूछा गया। सवाल को पढ़ो, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है प्यारे साथियों, जल्दी से 76 का आंसर देना है सभी को। देखो यहाँ पे फर्स्ट है घोड़ी गीत। घोड़ी गीत जो भी यहाँ पे 76 का, जो कि वर निकासी के समय
जो गूढ़ रस्म के समय, यानी कि घोड़ी गीत है जो कि वर निकासी के समय गूढ़ सड़ी रस्म के समय, ये क्या है साथियों, ये आपका थोड़ा रॉन्ग लग रहा है, सुमेलित नहीं है। देखो बाकी यहाँ पे जो जच्चा गीत है जो कि परिवार में बालक के जन्म के समय गाया जाता है, जला गीत बालक के जन्म के पश्चात कुआं पूजन के समय, और रस्या गीत जो कि होलिका उत्सव के अवसर पर, यानी कि फर्स्ट आपका जो ये वाला गीत सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 77 का जो कि थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तानी त्रिकोण में शामिल है, बताओ भाई निम्न में से उपयुक्त विकल्प चुनना है। यहाँ पे 3 शहरों का जो रेगिस्तानी त्रिकोण में सम्मिलित था, रेगिस्तान के 3 शहरों के नाम बताओ। यहाँ 77 का बहुत ही अच्छा प्यारे साथियों, जैसलमेर आपका फर्स्ट, जोधपुर फर्स्ट और आपका बीकानेर, बहुत ही अच्छा। फर्स्ट वाला ऑप्शन सभी विद्यार्थियों को लॉक करना है, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 78 यहाँ पे पूछा गया कि सुका संभाव्य विकास कार्यक्रम राजस्थान के किस क्षेत्र में लागू किया गया। प्यारे साथियों, किस क्षेत्र के अंदर जो सुका संभाव्य विकास कार्यक्रम है वो आपका लागू किया गया है, तो पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में या फिर दक्षिणी क्षेत्र में। बिल्कुल 78 क्वेश्चन का जो आंसर है, 78 क्वेश्चन का जो आंसर होगा साथियों यहाँ पे थर्ड वाला क्या है, पश्चिमी क्षेत्र के अंदर आपका क्या है साथियों, सूखा संभाव्य विकास कार्यक्रम जो लागू किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन 79 यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्राय कौन सा राज्य मतलब विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के कार्य करता है। साथियों, निम्नलिखित में से मतलब कौन सा विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है, राज्यपाल करता है, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री। 79 क्वेश्चन का जो आंसर होगा तो साथियों यहाँ पे कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है वो है राज्यपाल। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसी क्रम में यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है साथियों, राज्य विधानसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या रखी गई है। विधानसभा सदस्य की बात कर रहे हैं, तो 80 क्वेश्चन का जो आंसर होगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 80 का जो राइट आंसर होगा साथियों लगभग 25 वर्ष, क्या है 25 वर्ष की आयु न्यूनतम यहाँ पे रखी गई है। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे पूछा गया, राज्य विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या बताइए भाई। 81 का न्यूनतम संख्या कितनी है, सभी विद्यार्थियों को बताना। यहाँ पे 40, 50 या फिर 60 या फिर 30, बताइएगा सारे विद्यार्थी फटाफट आंसर। हाँ, तो सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है यहाँ पे कि जो परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या साथियों कितनी है। तो यहाँ पे देखो ध्यान रखना, यहाँ पे अनुच्छेद 171 के अंतर्गत बताया गया है कि यहाँ पे लगभग 40 जो परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन 81 का राइट होगा साथियों, 81 का फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। आपातकाल लगा था तो उस समय जो मुख्यमंत्री रहे थे साथियों 82 का, यहाँ पे राज्य में जो आपातकाल वर्ष था 1975 में, है ना। 1975 के समय जो हरिदेव जोशी थे वो क्या है साथियों यहाँ पे सेकंड वाला हरिदेव जोशी, जो कि आपके क्या थे साथियों मुख्यमंत्री थे। और इनके समय में 1977 से लगा के 30 तारीख और चौथा महीना 1977 से लगा के 21 तक आपके यहाँ पे दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। ठीक है, इनके समय में ही, तो ये ध्यान रखना। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे 83 का पूछा गया है कि राज्य में संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं। 83 का राजस्थान में संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता भाई, 83 का क्वेश्चन। 83 का जो आंसर होगा यहाँ पे मुख्यमंत्री जो होते हैं वो आपके क्या है यहाँ पे इसका शपथ दिलाते हैं संसदीय सचिव को। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 84 पूछा गया, ये किस अधिनियम द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया था। बताइए, काफ़ी इंपोर्टेंट, किस अधिनियम द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया, बताओ, काफ़ी इंपोर्टेंट। 84 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है साथियों आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत, बताओ। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपको लॉक करना है, इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका 85 का। सवाल को पढ़ो सारे विद्यार्थी, सवाल बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या है, देखो, जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण
जो है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? 85 का। 85 का आंसर होगा साथियों जिला कलेक्टर होता है, अभी पढ़ा अपन ने, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जाता है 86 का। ये है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि पंचायतों की संरचना से संबंधित है? तो उस अनुच्छेद का नाम बताओ भाई, 86 वाला। बहुत ही अच्छा अनुच्छेद आपका है साथियों 243। कौन सा हो जाएगा? 243 का ग, ठीक है, ये ध्यान रखना। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों का करेक्ट हो जाएगा साथियों। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस तिथि पर जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 को 1962 को राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त हुई थी? बताओ भाई, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो 87 क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जल्दी से सभी विद्यार्थियों को कमेंट सेक्शन के अंदर देना है इसका आंसर। और ये स्वीकृति प्राप्त हुई थी 87 का 20 अप्रैल 1993 को। कब हुई थी? 20 अप्रैल 1993 को। ये आप 1992 को अधिनियम 1992 को राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त हुई थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे साथियों पूछा गया, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? बताइए भाई, 88 का जो आंसर होगा यहाँ पे होता है साथियों, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होगा? जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई सभी विद्यार्थी। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्यारे साथियों, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो होता है प्यारे साथियों प्रमस्तिष्क। क्या होगा? प्रमस्तिष्क, जो कि आपका सबसे बड़ा भाग जो होता है आपके मस्तिष्क का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 89 यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? कौन सा रोग है जो कि जीवाणु के द्वारा होती है? प्यारे साथियों 89 क्वेश्चन का जो आंसर होगा आप सभी को फटाफट से देना। 89 का जो आंसर होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टाइफाइड। क्या होगा साथियों? टाइफाइड जो होता है वो रोगाणु के द्वारा होता है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन साथियों 90 पूछा गया है कि वायरस जनित रोगों का समूह बताओ। वायरस जनित रोगों का समूह यहाँ पे 90 क्वेश्चन का है साथियों। एक तो है सारस, स्वाइन फ्लू और मम्प्स। मम्प्स जो है आपका, ये 3 जो रोगों का समूह है, ये क्या है? वायरस जनित रोगों का एक समूह है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको राइट करना है, ठीक है। अब साथियों अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 90 का। प्रश्न को पढ़ो भाई। यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? हाँ जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार कौन सा सही है, ये सवाल पूछा है। तो यहाँ पे प्रकाश आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण से कम होता है, और आपतन कोण होता है वो आपका क्या है? परावर्तन कोण से अधिक है। इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पे प्रकाश का जो परावर्तन का नियम है, क्या है? परावर्तन का नियम के अनुसार यहाँ पे सही बताना है ना। तो परावर्तन का क्या है साथियों? यहाँ पे इस तरह से आपको मैं बता सकता हूँ, जब प्रकाश की कोई किरण यहाँ पे इस तरह से आपकी सतह हो गई, क्या है? सतह हो गई। कोई भी आपतित किरण जो मतलब कि एक माध्यम से गमन करती हुई दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर, जैसे कि यहाँ से इस पृष्ठ से टकराकर, है ना, गमन करती हुई दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर निश्चित एक दिशा में चली जाती है, जैसे यहाँ पे आई और निश्चित इस दिशा में वापस चली गई, है ना। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे साथियों? प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि ये आपतित किरण है और ये आपकी क्या हो जाएगी? परावर्तित किरण, ठीक है। और यहाँ पे बीच में आपका अभिलंब बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट होगा साथियों, जिसको कहेंगे आपतन बिंदु, ठीक है। और इसको ए करेंगे और इसको बी करेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे समझाना है। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा साथियों इसका फर्स्ट वाला, क्या होगा? आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन राइट। अब अगला जो क्वेश्चन साथियों यहाँ पे 92 पूछा गया है कि MS एक्सेल ये किसका उदाहरण है? MS एक्सेल साथियों ये किसका उदाहरण हो जाएगा आपका? बहुत ही अच्छा 92 का जो आंसर होगा साथियों ये है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक उदाहरण है MS एक्सेल, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपको राइट करना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे पूछा गया, इसका जवाब देना है। देखो MS वर्ड 2010 में जो फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके एक विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है?
93। बताइए भी, बहुत ही अच्छा सवाल। शॉर्टकट कुंजी वो है साथियों CTRL, यानी कि CTRL प्लस शिफ्ट प्लस सी जो कुंजी है, ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे जो कंप्यूटर के प्रश्न है साथियों, 5 प्रश्न है आपके एग्जाम के अंदर डिसाइड है पूछे जाने। ठीक है, और भंडारण क्षमता के बढ़ते क्रम के अनुसार यहाँ पे सही विकल्प चुनना है। भंडारण की जो क्षमता है उसके बढ़ते क्रम के अनुसार। तो 94 का जो आंसर होगा प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा, 94 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा CD, है ना, CDRW बढ़ते क्रम पे। यहाँ पे अगला है 94 का साथियों DVD, फिर आपका यहाँ पे ब्लू रे डिस्क और आपकी हार्ड डिस्क। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। इसी क्रम में अगला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे पूछा गया, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है 75 का, लास्ट क्वेश्चन है। ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स बताओ भाई। ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स क्या है? इनबॉक्स के अंदर साथियों आपके वह स्थान जहाँ पर भेजे हुए ईमेल रखे जाते हैं, वह स्थान जहाँ पर अवांछित ईमेल रखे जाते हैं, या फिर वह स्थान जहाँ पर हटाए गए ईमेल रखे जाते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 95 क्वेश्चन का जो आंसर होगा साथियों, इनबॉक्स क्या होता है? तो इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपको लॉक करना है। और आज की क्लास के अंदर आपको 95 यानी कि टोटल 25 क्वेश्चन यहाँ पे इस वीडियो में करवाए हैं मैंने। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रेगुलर हमारे साथ पढ़ने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और चैनल पे साथियों वीडियो को लाइक कर देना है। और पॉइंट स्कोर करने का ऑप्शन आ रहा है, तो उस पॉइंट को हाइप करके पॉइंट स्कोर कर दीजिए। बाकी वीडियो ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।